ब्रह्म पुरुष, जिसके अंदर ब्रह्म प्रकट है, जिसके शरीर के अंदर वो जहाँ पर भी बैठ जाए, चाहे वो पेड़ के नीचे बैठ जाए, चाहे पहाड़ पे बैठ जाए, चाहे खेतों में बैठ जाए, वही दरबार होता है। काफ़ी मेहनत दरबार लगाते हैं अपने मंदिरों में, गद्दी लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इसके पीछे हकीकत जानेंगे कि इसके पीछे हकीकत क्या है। क्या सच में जो ये गद्दी लगाते हैं इससे कुछ फ़ायदा है या नहीं है, और गद्दी लगाने का या दरबार लगाने का अर्थ क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या होता है। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर हरियाणा NCR से। देखिए, आपने भी काफ़ी देखा होगा कि काफ़ी मंदिरों में या देवी के या किसी देवता के मंदिर में या लोग अपने घर में दरबार लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय भी बताते हैं। तो ये जो गद्दी है, आसन लगा के बैठते हैं, जो कुर्सी पे बैठते हैं या फिर गद्दा लगाकर बैठते हैं और अपने सामने लोगों को बैठा के रखते हैं और अपने आप को वो बैठा के रखते हैं सामने, मतलब लोगों के फ्रंट पे, थोड़ा उसका स्टेज ऊंचा होता है जहाँ वो बैठते हैं। ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है। मंदिर बना लेना, वहाँ पे एक कुर्सी रख देना, वहाँ पे एक गद्दा लगा देना, ये असली दरबार नहीं है, ये असली गद्दी नहीं है। असली दरबार क्या होता है, जब मान लो, उदाहरण से समझाता हूँ, आप खेत में ही बैठे हुए हैं, आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ज़मीन पे ही बैठे हुए हैं और बिल्कुल साधारण कपड़ों में ही बैठे हुए हैं, ना आपने लाल कपड़े पहने हैं, ना सफ़ेद कपड़े, ना तिलक लगाया है, ना माला डाल रखी है, ना आरती चल रही है, ना पूजा पाठ है। आप कुदरती वातावरण में एक पेड़ पे नीचे बैठे हुए हैं घास पर, और आपके अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं शरीर के अंदर। अब जब वो भगवान प्रकट होते हैं जिस जगह पे, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, वही दरबार होता है, उसी जगह पे दरबार होता है। क्योंकि जब भगवान प्रकट होते हैं तो जहाँ पे भी खेतों में वो शरीर बैठा हुआ है जिसके अंदर भगवान प्रकट है, वो किसी की भी समस्या को उसी क्षण दूर कर सकते हैं। किसी की कोई भी समस्या, घरेलू समस्या है, चाहे बीमारी की समस्या है, या किसी के यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी के यहाँ बीमारी पैदा है, तो जहाँ वो बैठे हुए हैं, चाहे उजाड़ में ही, जंगल में ही क्यों ना बैठे हुए हैं, चाहे खेत में ही क्यों ना बैठे हुए हैं, असल दरबार तो वही है। जिस जगह पर बैठने पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब ये महंत क्या करते हैं, साधु क्या करते हैं, जो दरबार लगाते हैं, इसके लिए अलग से स्पेशल मंदिर बनाते हैं, अलग से आसन बिछाते हैं, अलग से हॉल बनाते हैं लोगों के बैठने के लिए। वो असल दरबार नहीं है। असल दरबार ऐसी कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पे शरीर के अंदर भगवान प्रकट हो जाए। तो जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं तो वो जगह दरबार हो जाती है। वहाँ पर जब मालिक प्रकट होते हैं तो वो किसी की समस्या को दूर कर सकते हैं और किसी भी जीव को अपने सामने बुला सकते हैं। हालांकि आपको वो दिखाई नहीं देगा, वो किसी भी देवता को अपने सामने बुला सकते हैं और उसको आदेश पारित कर सकते हैं कि ये काम करना है, या वो अपने आप ही वो काम हो जाएगा। किसी देवता से भी कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उस समय पर चाहे सिद्ध पुरुष, चाहे ब्रह्म पुरुष जंगल में ही क्यों ना बैठा हो, वो दरबार माना जाएगा, वो गद्दी मानी जाएगी और वहाँ बैठे बैठे
लोगों की समस्या दूर हो सकती है, देवताओं की समस्या भी दूर हो सकती है, किसी की क्यों ना हो। तो दरबार असली किसे कहते हैं, दरबार की असली जगह कौन सी होती है, ये बताने की कोशिश की गई। और जो मंदिर बनाकर दरबार लगाते हैं वो नकली दरबार है, वो असली दरबार नहीं। असल दरबार तो परमात्मा का सर्वत्र है, जहाँ बैठ जाए, जहाँ भगवान प्रकट हो जाए, वही दरबार है। इस खेत में भी दरबार ही है। अगर मान लो यहाँ बैठे हुए मेरे अंदर या आपके अंदर भगवान प्रकट हो गए तो ये खेत दरबार ही है। यहाँ पे किसी भी देवता को बुलाया जा सकता है, किसी भी देवी को बुलाया जा सकता है, ये यहाँ बैठे बैठे किसी की भी समस्या को दूर किया जा सकता है। लेकिन होने चाहिए भगवान प्रकट शरीर के अंदर तभी ये एरिया दरबार बनेगा। वैसे तो ये दरबार नहीं है, एक कुदरती वातावरण है, खेत है। तो समझ में आ गया होगा दरबार किसे कहते हैं। तो आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, आप मेरा नमन स्वीकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।